दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जब भी मैं ईयर प्लग लगाता हूं तो ये एक मुझसे गलती हमेशा हो जाती है कि मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले इसको भूल जाता हूं कि कोर्डलेस माइक है उसकी बैटरी डाउन है, कुछ गड़बड़ है तो इससे काम चलाना पड़ेगा। इसको भी पहले लगा दूं। चलिए, तो क्या है कि इको आपको कम आएगा और आवाज जो है मेरी आपको ठीक से सुनाई देगी। तो भाई गुजरात की खबरों को लेकर हम प्रस्तुत है और उसमें एक चीज अपडेट है अभी अभी जो तो बता दें आपको कि राहुल गांधी साहब की जो बतौर सांसद जो उनकी संसद में जो सदस्यता थी उसको अब रद्द कर दिया गया है। इस पर अलग से कार्यक्रम होगा मेरे ख्याल से, शायद आज संजय भैया और उस कार्यक्रम करेंगे और हम भी अगर मौका मिला तो उसमें आपके साथ जुड़ जाएंगे। पर यह है कि राहुल गांधी अब संसद सांसद नहीं रहे, ये हो गया है। अब ये कहाँ लीड करके जाएगा, कहाँ आगे लीड करेगा, ये पूरा मामला तो देखना होगा। किरण पटेल को लेकर भी जो है बहुत कुछ अपडेट है, पर इस खबर में नहीं बताएंगे, वो फिर थोड़ी और भी जो है बातचीत और थोड़ी छानबीन चल रही है, तो इसके बाद वाले जो होंगे एपिसोड आज के दिन में उसमें बताएंगे आपको। अभी तो आपको ये बता रहे हैं कि भाई गुजरात में विकास होने से कौन रोक रहा है, कहाँ कुछ गड़बड़ी है, उस खबर को लेकर हम कुछ 2-3 खबरें हैं आपसे बात करेंगे उस पर। अब देखिए, एक तो ये है कि वे हमको तो ये था ना कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात बनना था, मतलब कि हम सबसे अलग हों, हम सबसे आगे हों, हमारी सबसे ज्यादा वाहवाही हो और विकास के मामले में इस पूरे ब्रह्मांड में हमको छूने वाला कोई हो ही नहीं। ये एक सपना लेके हम लोग चले थे। सपना बड़ा बेहतरीन था, बढ़िया था। उस सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, ये एक दिक्कत है। अब दिक्कत है तो क्या क्या चीजें सामने आती है तो ये बताए। अब हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे तब, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तब उसके बाद भी उनका एक विजन रहा है गुजरात को लेकर, मोस्ट एडवांस्ड। मतलब कि एक मुझे याद है 2010 या 11 में मुझे याद है, एक बड़ी जोर शोर से चर्चा हुई थी कि जैसे अमेरिका में होता है ना, वो एक हेलीकॉप्टर जो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं आसमान में, ताकि अगर कोई ऐसी कोई क्राइम या कुछ हो तो उसको ऊपर से डिटेक्ट किया जाए और जो भी क्राइम करके भाग रहा है उसका पीछा भी हवा में आसमान में किया जाए, नीचे नजर रखते हुए। पर वो बात बड़ी जोर जोर से चली लेकिन कुछ हुआ नहीं। सी प्लेन का हम आपको बता चुके हैं, वो ठप है पूरा मामला 15 करोड़ रुपए के खर्च के बाद भी। वैसे ही एक गुजरात सरकार का सपना था कि राज्य में अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्रिप बनाई जाए जहां पे विमान लैंड हो सके और टेक ऑफ भी कर सके। तो ऐसी 13 एयर स्ट्रिप 13 एयर स्ट्रिप्स बनाने की घोषणा कर दी गई थी 5 साल पहले। कितनी बनी है अब तक? एक ही बनी है। और इसके पीछे का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है ना, ये भाई हमने चलो कह दिया कि भैया हमारे घर के बगल बाजू में जो एक बहुत लंबा एक जमीन का पट्टा खाली पड़ा वहां बना दो एयर स्ट्रिप। ऐसे तो नहीं होता है ना, उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, उसका एक रिपोर्ट बनता है। उस ये रिपोर्ट के पीछे अब तक ऑलमोस्ट 94 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये चेक करने में कि ये एयर स्ट्रिप बन सकती है क्या, उस रिपोर्ट के पीछे अब तक 94 करोड़ रुपीस खर्च हो चुके हैं। और अब आगे और एयर स्ट्रिप बनानी है, 13 की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन क्या इस आगे अब जो बोल दिया था वो पूरा करना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये कहता है कि ना ये मुमकिन नहीं है? क्या है ये मामला, उस पर अभी जो है सोच विचार चल रहा है। तो
मैं आपको विस्तार से थोड़ी खबर बता दूं कि कहाँ कहाँ एयर स्ट्रिप बनाने का इनका सपना था। ये सरकार की ओर से ही जो ये विज्ञप्ति है मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से सवाल का जवाब था ये कि एक था अंबाजी, माँ अम्बा का वो शक्तिपीठ, जहाँ कुछ दिन पहले बड़ा विवाद हुआ था मोहन थाल के प्रसाद को लेकर, जहाँ पे सरकार को अपना थूका हुआ चाटना पड़ा। एक वो अंबाजी, जो कि वो बहुत बड़ा प्रवासन स्थल है। एक द्वारका, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जो है बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। फिर मोरबी, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। फिर दहेज, जो अगेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है और बंदर भी है वहां पे। फिर पालीताना, जो जैनों का बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है और श्रद्धा है उनकी सबकी बहुत। धोलावीरा, जो एक प्राचीन स्थल है, आर्कोलॉजिकल सर्वे आर्कोलॉजी के हिसाब से बहुत उसका महत्व बनता है। राजकोट, जो कि एक अपने आप में, वहाँ एक्चुअली एयरपोर्ट तो है ही है, लेकिन अब वहाँ की जो इंडस्ट्रियल साइड है, शायद उस तरफ एयर स्ट्रिप बनाने की बात की सोची होगी। फिर अंकलेश्वर, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। परसोली। फिर राजपीपला, जो एक टूरिज्म के हिसाब से है। फिर मांडवी, जो कच्छ में है, वो भी एक टूरिज्म के हिसाब से है। फिर बहुचराजी, जो बहुत बड़ा एक अगेन माता जी का एक शक्ति स्थल है, तीर्थ स्थल है और बहुत श्रद्धा है लोगों को वहां पे। और फिर बगोदरा, क्योंकि धोलेरा से करीब पड़ता है। तो ये सब जगहों पर, ये 13 जगह हो जाती है, एयर स्ट्रिप बनाने की घोषणा कर दी गई थी। एकमात्र एयर स्ट्रिप जो अभी कार्यरत है, जिसको डेवलप किया गया है, वो है कच्छ के मांडवी इलाके में। ठीक है। और बाकी की 12 बन सकती है कि नहीं बन सकती है, उसका अभ्यास, उसकी स्टडी चल रही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसमें जो हमको बात समझ में आ रही है वो ये है कि बहुचरा जी माता के मंदिर की उस इलाके में जो एयर स्ट्रिप बनाने की बात थी, उसके बगल में एक गांव पड़ता है वणोद। तो वणोद में एयर स्ट्रिप बनाने की घोषणा कर दी गई है। अब दूसरा काम इसका हाथ में लिया, इस जगह का हाथ में ले लिया जाएगा। लेकिन अब सरकार जो है, अब कश्मकश में है, वो तय नहीं कर पा रही है कि इसको बनाए या ना बनाए। तो उलझन में है सरकार उस पूरे मामले में। तो राज्य सरकार के जो नागरिक उड्डयन मंत्री साहब है, इन्होंने इस पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। इस जवाब में ये सब बातें हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। और जो प्री फिजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, प्लान जो होता है, उसी के पीछे एग्जैक्ट अमाउंट अगर बताऊं तो 93 करोड़ 73 लाख रुपीस जो है, मतलब तकरीबन तकरीबन 94 करोड़ जो है वो खर्च हो चुके हैं। और ये अगर मंजूर हो जाता है कैबिनेट में, तो फिर जो एयर स्ट्रिप बनेगी उसका तो खर्चा फिर अलग ही है। और फिर अगर बनने ही, ये अगर सरकार ने सोच लिया, तो फिर उसको बनाने के लिए टेंडर की प्रोसेस और ये सब जो है फिर शुरू किया जाएगा। और अब सी प्लेन तो नहीं चला, अब सरकार ये सोच रही है कि ये एयर स्ट्रिप जो है क्या चलेगी, क्योंकि वहां से एयर स्ट्रिप तो तभी बनाई जाती है जब वहां एरोप्लेन जो है वो लैंड करे, चाहे छोटी क्षमता वाले हो, है ना। इसलिए तो एयर स्ट्रिप होती है छोटी क्षमता वाले जो एरोप्लेन होते हैं, जो यात्रियों को जो तुरंत जल्दी से जो है यात्रा स्थल पे पहुंचा दे या प्रवासन स्थल पे पहुंचा दे, और फिर वहां से उनको अपने वापस उनके जो शहर से, जिस शहर से वो आए वहां पे उनको फिर लैंड करते हैं। तो ये एक कोशिश, ये सोच अच्छी है। लेकिन हम क्या, मैंने कहा ना कि समय ही इतना है लोगों के पास, इतना समय है कि लोग चल के जाते हैं, मतलब श्रद्धा का भी सवाल है। तो मैं उसमें कोई उस तरह की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग चलते हैं, 15-15 दिन तक चलते जो हैं, चलते हुए जहां भी उनकी मान्यता होती है उस धर्मस्थल या तीर्थ स्थल तक जाते हैं। और यहाँ नहीं, गुजरात में नहीं, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, नोएडा भी रहा हूँ, मैं बाहर रहा हूँ, हर जगह। ये हर जगह में लोगों की अपनी अपनी एक मान्यता होती है, श्रद्धा होती है, तो वहां चल के निकलते हो। तो कहने का मतलब ये कि समय है हमारे पास। फिर कौन एरोप्लेन में, मतलब हो सकता है कि एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ लोग हो सकता है कि दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, जो कि हमारे में वो गुण जो है या तो अवगुण, जो भी आप इसको माने, वो थोड़े ज्यादा है।
दिखावा करना, शो ऑफ करना, ये हमें थोड़ा ज्यादा है। तो उस कारण से अगर कुछ लोगों ने ट्रैवल किया तो किया, अदरवाइज तो लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ एयर स्ट्रिप और छोटे प्लेन का कहाँ मामला बनता है हमको पता नहीं। और ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसी के पीछे ऑलमोस्ट 94 करोड़ रुपीस खर्च हो गए। तो क्या कर सकते हैं इसमें अभी? आपको क्या लगता है इस तरह के एयर स्ट्रिप की जरूरत होती है क्या? जहाँ मैं कह रहा हूँ कि स्थिति ये है कि समय की कोई कमी नहीं है और वो अफोर्डेबल फिर होगा, क्योंकि सी प्लेन तो अफोर्डेबल नहीं हो पाया। जो ऑपरेटिंग एजेंसी थी उनके लिए भी नहीं हो पाया, ना पैसेंजर्स के लिए हो पाया। तो ये हो सकता है कि आपको क्या लगता है? आप जो भी राय रखते हो अपनी कमेंट में जरूर बताएं। और जैसे हम कहते हैं कि अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप 4 PM गुजरात और दस्तक के साथ आप जुड़े रहिए। दस्तक में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज ये आते हैं कि वो हमको मिल नहीं रहा है। मुझे वो जो ये लोगो देख रहे हैं ना, ये इसी नाम से स्पेलिंग आप अगर यूट्यूब में करेंगे तो आपको दिख जाएगा, DUSTAKK, ये स्पेलिंग से अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। तो वहाँ भी थोड़ा जो है आप हमारे साथ जुड़िए और यही आपसे उम्मीद है। बाकी दूसरे कार्यक्रम में और भी खबरें हैं तो वहाँ हम कुछ समय के बाद फिर से मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।